सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर। राबतों का आगाज। कतर के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से राबता। दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद और अहम संग मील करार दिया। इसहाक़ डार का कहना है मुआहदा तारीखी और दोनों ममालिक खुश हैं। दीगर ममालिक भी मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा हमेशा से मौजूद था। ये एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लगे। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का कहना है ये जारहाना मुआहदा नहीं, नेटो जैसा दिफाई इंतज़ाम है। शराइत भी खुफिया नहीं, कोई भी मुल्क चाहे तो शामिल करने पर गौर किया जा सकता है। मुसलमानों का हक है कि वह मिलकर अपने खत्ते, ममालिक और कौमों का दिफा करें। जो कि एक अजीम मुआहिदा है। मियां मोहम्मद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत की जिम्मेदारी तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र करार। नमाज जुमा के बाद लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की मसाजिद में दुआएं। उलमा कराम ने बादशाही मस्जिद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम मुआहदे पर मुबारकबाद। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा सऊदी अरब से हमारा ताल्लुक ईमान और अकीदे का है। अभी मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी मगर हमें इंतशार से बचना है। ये जो मुआहदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का, या रब्बल आलमीन इस मुआहदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमा। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, मुआहदा अमन सलामती के लिए अहम संग मील है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाक सऊदी क़यादत ताल्लुकात को नई बुलंदी तक ले जाने का आज़म रखती है। मुआहदे के तहत किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ तसव्वुर होगी। मुआहदा खालिस्तन दिफाई नोयत का है। मुआहदा खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है। अपना सर पर समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे पर बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। कहते हैं सऊदी अरब के साथ मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त और काबिल तारीफ है। पाकिस्तान पर हमला, सऊदिया पर हमला तस्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग में कामयाबी हासिल की। तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है, उसने पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की इज्जत है, कभी देखी है इतनी बड़ी सफारती कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा में खिताब। कहा कि सऊदी अरब के साथ मुआहदा खुशाइंद है। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में होती है। सियासी और अस्करी क़यादत नेक नियत है। कहा अडयाला जेल में बैठे शख्स को नहीं पता दुनिया बदल चुकी है। जेल में बैठा शख्स ट्वीट दाग देता है तो समझता है जेल से बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के आलमी मीडिया पर चर्चे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे खित्ते के लिए नई जहद करार। अल जजीरा का कहना है मुआहदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है। CNN के मुताबिक नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। रॉयटर्स ने कहा कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 अहम मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा यादाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात में इजाफे और आफात से निपटने की कौमी सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी दही इलाकों में रोजगार के नए मौक़े पैदा करेगी। आज तक वो अपील नहीं हुआ है, तो जो इमीडिएट रिलीफ फेज़ में, रेस्क्यू फेज़ में मदद पाकिस्तान को मिलना था, पाकिस्तान को अवाम को मिलना था, पंजाब के अवाम को मिलना था, वो अब तक नहीं मिल सका। मैं जिस चीज़ का फ़िक्रमंद हूँ कि जिस स्केल पे ये कुदरती आफत और सैलाब हुआ है, इसके नॉक ऑन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सिर्फ राशन से काम नहीं चलेगा। भी मैं समझता हूँ कि जहाँ हम शुक्रगुजार हैं एग्रीकल्चर इमरजेंसी का, इलेक्ट्रिसिटी की माफ़ होने का, हम फिर भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके सैलाब की मुतासरीन को मदद पहुँचाएँ। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कराची के मंसूबों बारे शहबाज स्पीड का जो वादा किया, उम्मीद है वो पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तारीखी सैलाब के असरात अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद करने की दरख्वास्त की थी। बदकिस्मती से कुदरती आफत के बाद अब तक आलमी सतह पर इमदाद की अपील नहीं हुई। आलमी सतह पर इमदाद की अपील करना सैलाब मुतासरीन का हक था। बिलावल भुट्टो बोले सैलाब से पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। सिंध में कच्चे के इलाकों के मकीन भी मुतासर होंगे। पंजाब के बाद सैलाबी रैलों की सिंध में तबाही। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पन्नू आकिल के कच्चे में दर्जनों देहात ज़ेर-आब। दरियाए सिंध का सैलाबी रैला आज लाड़काना के सेवन बचाव बंद से टकराएगा। इलाके से लोगों की नकल मकानी। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा। मेहर और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासर होंगे। हुकाम के मुताबिक सैलाबी रैला पीर और मंगल तक कोटरी बैराज पर पहुंचेगा। पंजाब में सैलाबी रेले पीछे तबाही छोड़ गए। कहरोड़ पक्का में दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला कई घर बहा कर ले गया। मुतासरीन बेयारो मददगार। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। शुजाबाद में मुतासरीन का हुकूमती इमदाद में गैर मुनसिफाना तकसीम का शिकवा। रस्का में लोग अपनी मदद आप के तहत बहाली के कामों में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सैलाब मुतासरीन को 2 हफ्ते में इमदादी चेक देने का ऐलान। सरगोदा में खिताब में कहा पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। दिन रात एक करके लोगों को रेस्क्यू किया गया। आखिरी मुतासरा शख्स की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मरीम नवाज ने कहा सरगोदा शाहीन और शेरों का शहर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सरगोदा को बड़े मंसूबे दिए हैं। सरगोदा वालों के लिए 33 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। शहर में 60 बसें चलेंगी। जदीद बसें आवाम को माहौल दोस्त सफरी सहूलियत फराहम करेंगी। अगले माह सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की अपीलें दायर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज साक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज दरखास्त जमा कराने वालों में शामिल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सालीन के दरवाजे से दरखास्त लेकर अदालत उज़्मा पहुंचे। वकला की जजेस को बार में आने की दावत, जजेस का इनकार। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने पुलिस एहलकारों से कहा अब आना जाना लगा रहेगा।
जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात को जजों के अदालती इख्तियारात पर हावी होने से रोकने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये इख्तियार न रखे कि वो अपनी मर्जी से बेंच बनाए। बेंच बनाने या मुकदमा मुंतकिल करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटियाँ बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी हैं। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच किसी सिंगल बेंच के बुरी फैसलों पर अपील नहीं सुन सकता। हाई कोर्ट अपने ही खिलाफ आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जारी नहीं कर सकती। बानी पीटीआई का वीडियो लिंक पर पेशी से इनकार। जीएचक्यू हमला केस में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। वकीला ने कहा केस हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज करेंगे। अदालत ने बानी पीटीआई की जाती हैसियत में पेशी की दरखास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान इस्तगासा के दो गवाहान की शहादत कलमबंद। सब इंस्पेक्टर सलीम कुरैशी और मंजूर शहजाद ने बयान रिकॉर्ड कराया। वीडियो क्लिप्स पर मुश्तमिल 5 यूएसपी अदालत में पेश। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर आला का IT तरबियती प्रोग्राम्स पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि प्रोग्राम के तहत नौजवानों का पहला बैच सऊदी अरब भेजा जा चुका है। जर्मनी के लिए दूसरे बैच की तरबियत जारी है। 2 बरस में 3200 बंद स्कूल फाल कर दिए। 16,000 असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती की गई। हाफिज़ नईमुर रहमान का IT तरबियती प्रोग्राम्स को वसअत देने के आज़म का अयादा। कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की और कौमी धारे में बराबरी के मौक़े ज़रूरी हैं। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करेगी।